प्रभु में दृढ़ता से खड़े रहना, प्रभु में दृढ़ता से खड़े रहना। तो फिलिपियो उसका 4 अध्याय 1 वचन पौलुस कहता है, इसलिए हे प्रिय भाइयों, पढ़ सकते हैं क्या कहता है? फिलिपियो 4:1। इसलिए हाँ, हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगता है, आनंद, जो आनंद की बात है और मुकुट की बात है। पढ़ो, वापस पढ़ो। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है। हाँ, जो मेरा आनंद और मुकुट हो, जो मेरा आनंद और मुकुट हो। हे प्रिय भाइयों, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, वो कहता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु में स्थिर रहना, जब हम देखते हैं, यहूदा कहता है हम कैसे प्रभु में स्थिर रह सकते हैं, है ना। बहुत बार तूफान आता है, आंधी आती है, बहुत बार लोग अस्थिर हो जाते हैं और बहुत बार प्रभु से भी दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि तूफान आंधी में वो स्थिर नहीं रह सकता। पर याकूब कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है। याकूब 1:12 में, वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट वो पाएगा। धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है, वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। पढ़ सकते हैं? धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। वो मनुष्य धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, प्रभु में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर वही खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। हाँ, वही खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। और यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय भाइयों, है ना, क्या कह रहा है? हे मेरे, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा है, और जो मेरा आनंद और मुकुट हो। ओ ये मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में ऐसे ही स्थिर रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु में हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? जैसा मैं बोला, बहुत बार ऐसा तूफान आंधी आता है तो बहुत बार अस्थिरता मन में आती रहती है, पर कैसे हम प्रभु में स्थिर रह सकते हैं? तो एक कुंजी है जो यहूदा कहता है। यहूदा पहला अध्याय, 1 ही अध्याय है और 21 वचन, वो कहता है अपने आप को प्रभु में, उसके प्रेम में बनाए रखो, तभी हम स्थिर खड़े रह सकते। यहूदा म्हणतो, तुम्ही देवाच्या प्रीतीमध्ये स्वतःला बनवून ठेवा। आमेन, तेव्हा आम्ही प्रभु मध्ये स्थिर राहू शकतो। हालेलुया। आपण पाहूया यहूदा किधर है? पुराने नियम तो नियम में नहीं है, नए नियम में। यहूदा 1:21, आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आगे, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह दया की बाट जोगते रहो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खास करके यहाँ यहूदा ये कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जब हम प्रभु के प्रेम में अपने आप को बनाए रखेंगे, तभी प्रभु में हम स्थिर खड़े रह सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है रोमियो 8:37 से, आप देखेंगे 37 वचन में, 37, कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आमीन। जो मसीह में हमें जय देता है, फिर आगे जाके वो कहता है कि उसकी प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। पढ़ सकते हैं? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन। फिर आगे,
क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु न जीवन न स्वर्ग न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। आमेन, हालेलुया। तो जब हम प्रभु के प्रेम में अपने आप को बनाए रखते हैं, आमेन, हालेलुया। और यहूदा यही कहता है कि हमें प्रभु के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ नहीं कहा कि हमने बहुत बार देखा है कि उससे पूरे मन से प्रेम करना है, पूरे बुद्धि के साथ, पूरे शक्ति के साथ प्रेम करना है। पर आप आगे यहाँ आप क्या देखते हैं कि मसीह के प्रेम में हमको बनाए रहना है, मसीह के प्रेम में अपने आप को रखना है। आमीन, उसकी प्रेम में। 1 यूहन्ना 4:10 में लिखा गया है, 1 यूहन्ना 4:10 क्या कहता है? देखो, प्रेम इसमें नहीं कि हम उससे प्रेम करते हैं, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आमीन। देखो क्या कहता है, हाँ 10 से 12 पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें नहीं कि परमेश्वर से हमने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों का प्रभु के प्रायश्चित के लिए अपने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। आमीन, हालेलुया। अपने पुत्र को दे दिया, भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करके यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रोमियो 5:8 में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा। आमीन। रोमियो में पौलुस कहता है परमेश्वर का प्रेम, देखो परमेश्वर का प्रेम, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा। ऐसा प्रेम उसका, वो प्रेम की भलाई है परमेश्वर की हम पर, और हमें उस प्रेम में बनाए रखना है, उसके प्रेम में बने रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जब यहाँ आप देखते हैं यूहन्ना वही बता रहा है, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बोल के यीशु मसीह को भेज दिया, दे दिया। आमीन, हालेलुया। और हमने देखा रोमियो में पौलुस वही बता रहे कि रोमियो 8:37 में क्या देखा कि हम इससे क्या देखा, जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। आमीन। तो उसके प्रेम में हमने अपने आप को बनाए रखना है। आमीन, हालेलुया। फिर आगे 1 यूहन्ना 4:10, 11, 12 पढ़ना है अपने को। हाँ, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं परमेश्वर हमें बना रहता है और परमेश्वर हम में बना रहता है, और उसका प्रेम हमें सिद्ध होगा। और उसका प्रेम हम में सिद्ध होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके प्रेम में अपने आप को बनाए रखना है।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो पहली बात, दृढ़ता से खड़ा रहने का मतलब है, प्रभु में दृढ़ता से खड़ा रहने का अर्थ, दृढ़ता से खड़ा रहना मतलब है प्रभु में, पहला बात प्रभु में हमें स्थिर रहना। दूसरी बात विश्वास में हमें दृढ़ खड़े रहना है। एक वचन वापस देखते दूसरी बात के लिए, एक दो वचन दूंगा। 1 कोरिन्थियों 16 अध्याय 13 वचन, विश्वास में दृढ़ खड़े रहने का वचन हम देखते हैं। 1 कोरिन्थियों 16 अध्याय 13 वचन क्या कहता है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। पहली बात है जागते रहो, वो कह रहा है। और इसके कहता है जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, हाँ, बलवंत हो। और बलवंत हो। आमेन, हालेलुया। जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। यीशु मसीह ने जब गसमनी बाग में चेलों को कहा, क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ये कहा। और क्या हुआ? यीशु मसीह गया प्रार्थना करने के लिए गसमनी बाग में अंदर, चेले क्या हो गए? गहरे नींद में सो गए। यीशु मसीह फिर से आता है, देखता है और क्या बोलता है उनको? क्या बोलता है? वापस देखता है, वापस जाके प्रेयर करता है, फिर वापस आता है, फिर क्या होता है? फिर सोए रहते। तो क्या बोलता है यीशु मसीह उसको? कितनी बार गया वो? 3 बार प्रार्थना कर रहा था, 3 बार थक गया। और फिर जब आया तो क्या कहता है? क्या कहता है? 10 मिनट के बाद आत्मा तैयार है। तो आप देख सकते हैं वहां यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको थोड़ी देर भी जागने को नहीं हो रहा है। और यहाँ वचन कहता है, पौलुस कहता है जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। तो विश्वास में स्थिर रहना है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। और वचन देखेंगे यहूदा 1:20 में भी विश्वास के विषय में, जब विश्वास में यहूदा मिला ही नहीं क्या? अब 21 में हम आए थे, 20 में भी आएंगे वापस। उसके यहूदा कभी देख सुना? यहूदा ज्यादा करके एक ही पत्री है ना, ज्यादा करके उसके और ध्यान ही नहीं गया, थोड़ा पास भी गया नहीं तो ओके, पढ़ सकते हैं। यहूदा 1:20 में विश्वास के विषय में, हाँ। फिर से यहाँ यहूदा कहते हैं, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करो? उन्नति करते हुए, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कैसे कहता है वो? हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहो। अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करो? उन्नति करो। मतलब यहूदा कहता है कि अपने विश्वास में उन्नति करो और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और एक वचन देखेंगे 1 पत्रस 1:21 में भी, 1 पत्रस 1:21, पहला अध्याय 21 वचन। उसके द्वारा हम उस परमेश्वर के विश्वास करते हो। क्या? उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। उसके द्वारा तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आमेन, हालेलुया।
हमारा विश्वास और हमारी आशा परमेश्वर पर होनी बहुत ही जरूरी, तभी हम विश्वास में दूर खड़े रह सकते हैं। आमीन, है ना। यहाँ इसलिए अब्राहम के विषय में कहा गया, उसको उसको कहा गया विश्वास का पिता। क्यों उसको विश्वास का पिता कहा गया? क्यों? उसने अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने गया, इसलिए विश्वास का पिता क्यों कहा गया है ना। परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और वो उसको लिया उसने। ओके, फिर आप देख सकते हैं बाइबल कहती है अविश्वास से वो डगमगाया नहीं, पर विश्वास में दृढ़ होकर